हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ। तो चलिए आज हम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग अपने चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर तो हॉट डेजर्ट के बारे में। हॉट डेजर्ट जिसको कि मिड लैटिट्यूड डेजर्ट भी कहा जाता है, जिसमें चलिए इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है, इसका जो लोकेशन है वो 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच पाया जाता है, इसलिए इसको मिड लैटिट्यूड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशन, डेजर्ट वेजिटेशन और लाइफ के बारे में इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग क्लाइमेट के बारे में। डेजर्ट क्लाइमेट क्या है इसका, डेजर्ट में क्लाइमेट टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ का जो है कि क्लाइमेट में प्रिसिपिटेशन जो होता है, वर्षण जो होता है, वर्षा की जो है तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, जैसे कि किसी भी क्लाइमेट के लिए। तो अब जैसे हम लोग डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में जो हमेशा प्रिसिपिटेशन इज लेस देन इवापोरेशन। एक लाइन में यदि किसी डेजर्ट को डिफाइन करना हो तो ये एक लाइन है, प्रिसिपिटेशन इज लेस देन इवापोरेशन, यानी कि वर्षण जो है वाष्पीकरण से कम हो, यानी कि या कह सकते हैं कि जहाँ वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे जगह को डेजर्ट कहेंगे, यानी मरुस्थल, मरुभूमि। डेजर्ट आर द रीजन्स, यहाँ पर ये जो तो कम से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर या 10 इंच के आसपास का या इससे कम जो वर्षा होता है इसको डेजर्ट कहा जाता है। मे बी हॉट, ये गर्म हो सकता है या ठंडा भी हो सकता है। जैसे सहारा डेजर्ट जो कि काफ़ी गर्म है, हॉट डेजर्ट है। दुनिया का जो सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया अल अजीजिया, वो सहारा डेजर्ट में ही पाया जाता है, 58 डिग्री सेल्सियस। वो एक शेडेड, मतलब वो छाँव में वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि वहाँ का यदि धूप में यदि सीधा देखा जाए उसका रेत का जो टेम्परेचर है 70 डिग्री से भी अधिक पहुँच जाता है उसका। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट्स आर टिपिकली फाउंड अंडर द सब ट्रॉपिकल रीच। अब एक्चुअली जो देखिए हॉट डेजर्ट जो है, हॉट डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पर कहाँ, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ये। और एक टेम्परेट डेजर्ट जो कि कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, ये जनरली मिड लैटिट्यूड डेजर्ट होता है। ये टेम्परेट और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट इसको जो बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड से ऊपर की बात करेंगे वहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि वो एक्चुअली ठंडा डेजर्ट होता है, गोबी वगैरह है, जैसे वो गोबी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको यहाँ पे क्लाइमेटिक टाइप क्या है यहाँ का। जैसे इसको देखेंगे तो अनब्रोकन सनशाइन फॉर द होल ईयर, स्टेबल डिसेंडिंग एयर एंड हाई प्रेशर। इस क्षेत्र का जो है कि साल भर एक समान सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसे कि तोड़ने वाला, इसे रोकने वाला कोई कुछ नहीं होता। जहाँ ना ही वहाँ पर ज़मीन पर पेड़ पौधे होते हैं, ना ही वहाँ बादल होते हैं जो कि वहाँ को छाँव दे सकते हैं। दूसरा है कि वायु का अवतलन, हवा का हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बैठना, ये कंडीशन होता है वहाँ का। और तीसरा है हाई प्रेशर, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है। चलिए इस सब टॉपिक को हम लोग आगे इसी एपिसोड आगे डिस्कस करेंगे। दीज एरियाज आर लोकेटेड, ये जो एरिया है कहाँ लोकेटेड है, 15 से 30 डिग्री में साउथ और नॉर्थ के अंदर। तो इसके चलिए हम लोग देखते हैं कि मेजर जो कि हॉट डेजर्ट है, दुनिया के जो गर्म मरुस्थल हैं, वो उसमें सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का, थार डेजर्ट इंडिया, लीबियन डेजर्ट, ये भी सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है, लीबिया का। मोजेब डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, मोजेब। कालाहारी डेजर्ट साउथ अमेरिका, और ईरानियन डेजर्ट, ईरान का डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला जो है पूरा, वो भी एक पूरा डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट में आ जाता है। हॉट डेजर्ट ड्राईलैंड्स लाइक अटाकामा, चिली, नामीब एंड साउदर्न अफ्रीका एंड द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर द रिजल्ट ऑफ द कोल्ड ओशन। हाँ, इसमें हॉट डेजर्ट में जो कुछ ऐसे डेजर्ट भी हैं जो कि ये जो तीन प्रेशर हम लोग, जो तीन जो फैक्टर ऊपर में हम लोग पहले ही डिस्कस किए, इनके अलावा भी और एक कारण है जो कि डेजर्ट बनाता है। ये कुछ डेजर्ट हैं, जैसे कि ये सारा जो यहाँ पर डेजर्ट डिस्कस किया गया, वो जो कि समुद्र की जो ठंडी धाराएं, किसी भी महाद्वीप के जो पश्चिमी तट पर, जो पश्चिमी हिस्से में जो ठंडी धाराएं चलती, जलधाराएं चलती है, उसकी वजह से बनते हैं। उसके बारे में भी चलिए आगे हम लोग इसको अभी चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे चलिए अब देखते हैं डेजर्ट क्लाइमेट का कुछ और थे। अमॉन्ग द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट मैनी फाउंड, देखिए मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में कुछ है कि जो कि प्लेट्यू डेजर्ट पाया जाता है, जो कि कोल्ड डेजर्ट होता है, उसमें हॉट, और मिड लैटिट्यूड में हॉट भी पाए जाते हैं, कोल्ड भी पाए जाते हैं। जैसे कि गोबी डेजर्ट हुआ, ये हॉट, ये कोल्ड डेजर्ट है। जबकि तुर्किस्तान का जो डेजर्ट है वो ये हमारा एक हॉट डेजर्ट है। और पैटागोनियन डेजर्ट या हमारा ये कोल्ड डेजर्ट है, सॉरी ये यहाँ तीनों ये कोल्ड डेजर्ट है, ये प्लेट्यू पर पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट एंड पैटागोनियन डेजर्ट आपका ये अर्जेंटीना, तुर्किस्तान का ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान का ये रीजन होता है ये। और गोबी डेजर्ट हमारा ये मंगोलिया और चाइना में इसको पाया जाता है। ये तीनों ये ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। तो चलिए, और यहाँ पर जो डेजर्ट का जो एरिडिटी होता है, एरिड जो होता है, उसके लिए कारण क्या है। तो एक तो सबसे पहला देखते हैं हाई प्रेशर।
एक मतलब कि हॉट लैटिट्यूड के आसपास, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के कारण। तो जैसे कि हम लोग पहले भी हम लोग एटमॉस्फेयर में डिस्कस कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, आप लास्ट चाहे तो एपिसोड देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ प्लैनेटरी विंड्स चला करती है। तो वो विंड जैसे कि आपको ऊपरी और निचले वायुमंडल में हवाओं का एक कुछ निश्चित पैटर्न है। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर पर सालों भर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और यहाँ पर हवाएं हमेशा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। और जैसे ही हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो वो फैलने लगती है, और फैलकर वो फिर वर्षा करती है और धीरे धीरे वो ठंडी होती जाती है और फिर ठंडी होकर वो नीचे बैठने लगती है। और फिर ऐसे ही एक जो है हमारा फिर यहाँ पर एक जो चक्र बनाता है, ये इसको बोलते हैं हेडली साइकिल, हेडली सेल या हेडली साइकिल। एक पूरा एक चक्र का निर्माण करता है। यानी कि विषुवतीय वृत्त पर, विषुवतीय रेखा पर हवाएं ऊपर उठती है और उठते हुए 15 से 30 डिग्री के बीच में हवाएं जब नीचे की ओर बैठने लगती है। और फिर ऐसे ही प्रक्रिया एक शुरू होती है यहाँ पर, कहाँ से? पोलर रीजन से। पोल पर भी पोल पर हाई प्रेशर होता है, तो वहाँ से हवाएं इधर ये मतलब पोल से ये हवाएं इक्वेटर की ओर चलती है। और यहाँ से चूंकि फिर ये यहाँ पर एक लो प्रेशर, यहाँ पर भी ये हाई प्रेशर बना, तो यहाँ से भी हवाएं फिर ये पोल की ओर चलती है। और फिर ये हवाएं जहाँ पर ये 60 डिग्री के आसपास जो आपस में टकराती हैं और ये ऊपर उठती है। ऊपर जब उठती है तो फिर यहाँ से एक ऐसे ऊपर उठकर ये ठंडी होती है और उसका एक कुछ हिस्सा इधर ये ट्रॉपिकल जोन की ओर बढ़ती है, इक्वेटर की ओर, और दूसरा एक पोल की ओर। तो एक पूरा एक और सर्किल यहाँ बन जाता है, ये इसको फेरेल सेल बोलते हैं। और एक ये फिर बनता है जो कि पोल से हवाएं उठती है और यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास ये फिर से ऊपर उठती है और ये पूरा सर्किल तैयार होता है, इसको बोलते हैं पोलर सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही है इस सेल पर, यहाँ भी ऊपर, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश होगी, क्योंकि हवा ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, और ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगा और वहाँ पर बारिश होगा। लेकिन इस क्षेत्र में जो है हवाएं नीचे बैठ रही है। क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है तो हवाएं चल रही है, यहाँ पर इवापोरेशन तो होगा लेकिन यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है, जिसके कारण ये चिपचिपा मौसम तो हो सकता है पर यहाँ पर वर्षण नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, और ये पूरा रीजन एरिड हो जाता है, शुष्क रहता है। इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो डेजर्ट्स हैं वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच ही पाए जाते हैं। यहाँ पर हवाएं जैसे ऊपर से नीचे बैठने लगती है इस चीज़ का, और इसका एक अपवाद है इंडिया इसमें एक एक्सेप्शन है। ये 20 से 30 डिग्री अक्षांश के रीजन में ही हमारा पूरा जो इंडो गैंगटिक जो प्लेन है वो पाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, पूरा ये फ्लड प्रोन रीजन है। इसके लिए वो कभी इस पर अलग से डिस्कस करेंगे, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मैक्सिमम डिजर्ट जो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे बैठती है जिसके कारण बारिश नहीं होता है, और हवा जब ऊपर उठेगी तभी बारिश होगा। और दूसरा है रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समुद्र है, समुद्र से पानी हवाएं, नम हवाएं ऊपर आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में जैसे पहाड़ आ जाता है तो पहाड़ से टकराकर हवाएं ऊपर उठती है और इसी रीजन में पूरा वो बारिश करा देती है, और हवा फिर आगे की ओर ये नीचे चलती है। लेकिन यहाँ इसमें जो हवा में नमी नहीं होता और ये पूरा इलाका शुष्क हो जाता है, और शुष्क होता है तो चूँकि शुष्क हवा आगे बह रही है तो यहाँ पर इवापोरेशन फिर होगा बट बारिश नहीं हो पाएगी, जिसके कारण यहाँ भी ये भी एक डेजर्ट का निर्माण करेगा। और अब कोल्ड ओशियनिक करंट्स की वजह से डेजर्ट क्यों बनता है। अब जैसे यहाँ पर हम यदि बात करें, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, या फिर बेंगुला करंट, कैनारी करंट और पेरुवियन करंट, फिर कैलिफोर्निया करंट है। ये सारे जो करंट है, क्योंकि आप हम लोग अभी ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़े, जब हवाएं पोल से इक्वेटर की ओर बहती है तो ये हवाएं कुछ यूं ऐसे घूम जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे इधर से और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे। तो जैसे ही ये घूम रही है हवाएं, तो आप देख सकते हैं कि जब हवा ऐसे इस जगह से गुजरेगी तो यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर हवा बहेगी। स्थल से समुद्र की ओर हवा बहने की वजह से यहाँ पर समुद्र का तापमान भी ठंडा हो जाता है, और समुद्री सतह भी ठंडा हो जाता है, तापमान नीचे गिर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता। और यहाँ पर एक घटना होती है अपवेलिंग की, समुद्र का जो ठंडा जल है वो ऊपर आने लगता है और इसे फिर बाकी यहाँ का आगे की ओर धकेलने लगता है इसको। तो ऐसे में यहाँ पर इवापोरेशन नहीं हो पाता और इस क्षेत्र में एक डेजर्ट
बन जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए ऑलमोस्ट आधा हिस्सा ऐसा ही डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोल्ड करंट से नहीं, इसका जो इंटरनल है वो आप देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से। इसको आगे हम लोग डिसाइड करेंगे अभी। थार डेजर्ट का इसको देख सकते हैं आप, सहारा डेजर्ट है वो कॉन्टिनेंटलिटी है, और आगे यहाँ पर इस देखें तो ये फिर ये कैनारी का करंट है, कैनारी करंट की वजह से है ये। अब पेरुवियन डेजर्ट की वजह से, ये पेरुवियन करंट की वजह से ये अटाकामा डेजर्ट बनता है यहाँ पर, और ये कैलिफोर्नियन करंट की वजह से मोजेफ डेजर्ट है ये। तो अब करंट जैसे कि ठंडी धारा जो है, चूँकि समुद्र का तापमान यहाँ कम हो जाता है, इसलिए समुद्र सतह पर, समुद्री तल पर इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण नहीं हो पाता, और वाष्पीकरण नहीं होने की वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पाते, हवाएं नमी ग्रहण नहीं कर पाती, और यहाँ पर बारिश नहीं होता, और ये मरुस्थल का निर्माण करती है। तो और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब सेंट्रल एरियाज जो का जो कॉन्टिनेंट का है, महाद्वीप का जो इसको हिंदी में महाद्वीपीयता बोलते हैं। दे आर ड्राई बिकॉज दे लाई फार अवे फ्रॉम द ओशियंस एयर मूविंग ओवर। वो एक्चुअली बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ जाते जाते हमेशा अपने आप ही समुद्र से जो नमी लेकर जो हवाएं चलती है, वो नमी पहले ही वो बारिश बनकर गिर जाता है, और अंतर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता, वहाँ बारिश नहीं होता, और वहाँ पर फिर वही इवापोरेशन तो होता है बट प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। अब देखते हैं टेम्परेचर वेरिएशन इन डेजर्ट। चलिए डेजर्ट में टेम्परेचर जो है कैसे वेरी करता है। तो डेजर्ट आर द सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स ऑन द अर्थ हैव द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर जो दुनिया का जो मैक्सिमम जो हाई टेम्परेचर वाला रीजन है वो डेजर्ट में ही पाया गया सारा, हाई मैक्सिमम क्या लगभग सारा। और जो कि दुनिया का सबसे गर्म जगह, जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, अल अजीजिया, वो सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। वो एक अल अजीजिया एक गाँव है ये लीबिया का, जहाँ पर ये सबसे अधिक टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देयर इज़ नो कोल्ड सीजन, यहाँ कोई ठंड का मौसम नहीं होता। यहाँ का टेम्परेचर जो है 30 से 35 डिग्री सालों भर एक एवरेज टेम्परेचर होता है। एनुअल रेंज जो है बहुत कम होता है, 2 से 3 डिग्री के आसपास का एनुअल रेंज होता है। यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि रात में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। डेज आर अनवेरेबली एट द हाइएस्ट टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस इन ओपन बैरन सैंड। मतलब खुले में जो रेत है उसका टेम्परेचर 76 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो जो अल अजीजिया में जो लीबिया का जो गांव बताए थे वो 58 डिग्री सेल्सियस वो एक छाँव में रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग वेरिएंट जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आर सो कॉल्ड द वेस्ट कोस्ट डेजर्ट। हाँ, एक और चीज़ जैसे उन्होंने बताया कि ये इसको जो है वेस्ट कोस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, चाहे अटाकामा डेजर्ट हो, नामीब डेजर्ट हो, साउथ या फिर ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट हो, और फिर सहारा डेजर्ट का भी बहुत सारा हिस्सा आप देख सकते हैं उसका पश्चिमी तट पर है उसका। दीज एरियाज मच कूलर देन द लैटिट्यूड वुड सजेस्ट मंथली मीन टेम्परेचर। ये जो एरिया है मच कूलर देन द देयर लैटिट्यूड, ये कुछ और आसपास की अपेक्षा से ये 15 से 21 डिग्री के आसपास जो है ये थोड़े ठंडा होता है यहाँ पर। इससे और द कूलिंग रिजल्ट फॉर एयर फ्लो और द एडजस्टेंट कोस्टल वाटर्स अपवेलिंग ओशियन गिव्स द राइज ऑफ कोल्ड करेंट्स। जैसे मैंने अपवेलिंग का बताया, जो कि हवाएं जब यहाँ तट से समुद्र की ओर बहती है तो यहाँ अपवेलिंग होता है, और नीचे से समुद्र के तल से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और ऊपर का गर्म पानी आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर एक कोल्ड करंट का जन्म होता है। और जहाँ पर ठंडी धारा बहेगी वहाँ पर बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो मरुस्थल का निर्माण होगा, मरुस्थल बनेगा। डेजर्ट ऑफ दिस सॉर्ट आर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट लो लेवल क्लाउड्स एंड एक्सटेंड। यहाँ पर लो लेवल क्लाउड बनता है, यानी कि क्लाउड यदि बनेगा भी तो लो लेवल, यानी कि जिसको कि मिस्ट या फॉग के रूप में आप देखते हो, कुहासे के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण और जो बारिश नहीं करा सकती। तो अब देखते हैं डेजर्ट के कुछ फैक्ट देखते हैं। दुनिया का जो 1/5 हिस्सा है, लगभग 20% का हिस्सा जो है डेजर्ट है। डिस्पाइट द कॉमन कंसेप्शन डेजर्ट आर द ड्राई एंड हॉट। जनरली डेजर्ट जो है सूखा और गर्म होता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है, जैसे कि गोबी डेजर्ट है। और यदि हम बात करें तो लॉजिकली बात करें तो अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है, बट वहाँ पर गर्मी नहीं है, टेम्परेचर 0 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे है, लेकिन वो फिर भी एक वो डेजर्ट है। द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज नॉर्थर्न अफ्रीका सहारा डेजर्ट। जो दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट वो है हमारा ये सहारा डेजर्ट है। टेम्परेचर सब इतना 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री के आसपास का इसका। चलिए हम लोग पहले भी बात कर चुके टेम्परेचर को, बार बार इसमें। बट सम डेजर्ट ऑलवेज कोल्ड लाइक गोबी डेजर्ट। कुछ डेजर्ट हमेशा कोल्ड होता है, जैसे गोबी डेजर्ट है,
एशिया मतलब ये मंगोलिया और चाइना का, और अंटार्कटिका है। यहाँ पर जो एक जो गर्म डेजर्ट सिमूम नाम की एक वायलेंट मतलब काफ़ी तीव्र मतलब एक डस्ट स्टॉर्म चलता है, जिसको सिमूम कहते हैं। सिमूम नाम से एक डस्ट स्टॉर्म चलता है, जिसको चलिए आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। डेजर्ट एनिमल्स, तो वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं, डेजर्ट का जो एनिमल्स, तो डेजर्ट एनिमल्स हैव एडेप्टेड वेज टू हेल्प देम कीप कूल एंड यूज लेस वाटर। कैमल, जैसे कि आप देखिए वहाँ जो जानवर पाया जाता है, चाहे वो ऊँट हो या भेड़ हो, तो ऊँट जो है कि कम से कम पानी खर्च करने के लिए वो अपने आप को अडेप्ट कर चुका है, कम पानी और कम भोजन में। कैमल ये जो है कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकता है, और उसका शरीर को ठंडा भी रखेगा, और रात में जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होगा तब उसको गर्म भी रख सकेगा। मैनी डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल, कमिंग आउट व्हेन द ब्रूटल सन हैज़ डिसेंडेड टू हंट, हैव लॉन्ग फीट। इनका जो पैर काफ़ी लंबा होता है, जिसके कारण ये ज़मीन से ऊपर काफ़ी ऊपर होता शरीर, जिसके कारण ये ज़मीन की तपिश से ये बचे रहते हैं, और ये काफ़ी तेज गर्मी में भी। सम एनिमल्स लाइक डेजर्ट टॉर्टोइज इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन अंडरग्राउंड। जो कि डेजर्ट का जो टॉर्टोइज है, चलिए पहले डेजर्ट टॉर्टोइज कहाँ पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसको चलिए एक बार और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। साउथ डेजर्ट टॉर्टोइज जो है, जो वो अपना मैक्सिमम टाइम समुद्री रेत के नीचे ही बिताता है, जिसके कारण वो बचा रहता है। काफ़ी ठंड होता होगा, रात में ही बाहर आएगा ये। मोस्ट डेजर्ट बर्ड्स आर नोमैडिक। जो मैक्सिमम जो डेजर्ट बर्ड्स है वो नोमैडिक होते हैं, यानी कि पशु चारा पशुओं के साथ चलने वाले जीव होते हैं, और उनके आसपास ही उनको भोजन पानी मिलता रहता है। या मैक्सिमम जैसे आप देखे होंगे कि आसपास में पशु चल रहे हैं, उसके शरीर से जो कि पैरासाइट्स वगैरह हैं, जो जुएँ हैं वगैरह, उनको खाती हैं, और उनके साथ जो पैरों से जो दबकर जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उनको चुनती है, या फिर उनसे उनके आसपास ही मतलब कुल मिला के उनके आसपास ही घूमती है। बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्पेशल एडेप्टेशन, डेजर्ट एनिमल्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू इंट्रोड्यूस प्रेडिटेटर्स एंड चेंजेस टू देयर हैबिटेट। ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, उनका जो उनके जो आक्रमणकारी से काफ़ी ये वल्नरेबल होते हैं, वो काफ़ी आसानी से वो इन पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है, और परिवर्तन के लिए भी और अपने हैबिटेट में परिवर्तन से भी। अब चलिए एडिप्टेशन का कुछ यहाँ पर दिया हुआ, प्लांट एडेप्टेशन और एनिमल एडेप्टेशन पर थोड़ा बात कर देख लेते हैं इसको। अब जैसे ये कैक्टस का दिया हुआ, इसका जो एक थॉर्न कांटेदार एक मोटी पत्ती है, इसमें पत्ती तो है नहीं, पत्ती बिल्कुल तना ही होता है एक, और इसका इस तरह का बनावट है कि कम से कम इवापोरेशन हो, सैलो रूट, नो लीव्स, और फ्लावर ओपन नाइट, और इसका फूल रात में खुलेगा। और इसमें एनिमल्स में क्या है? स्ट्रक्चर है, लार्ज ईयर्स टू गिव ऑफ हीट, मतलब कान लंबा कान है ताकि अधिक से अधिक हीट अपने शरीर से बाहर निकाल सके। और बिहेवियर एक्टिव ओनली एट नाइट, ये रात में ही सिर्फ वो एक्टिव रहते हैं, ताकि वो धूप से या फिर अधिक से अधिक कम से कम पानी खर्च करे वो, और धूप में ज़्यादा चलेंगे तो पानी की भी ज़्यादा खर्च होगा इसके लिए। तो चलिए अब देखते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल adaptive power of plants and trees which mainly consist of the herbs, weeds and bulbs। तो देखिए होता है कि ये छोटे छोटे पौधे और काफ़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पाई जाती है, और वो काफ़ी अनुकूलित होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए। ये इनके जो जैसे कि इसमें देखते हैं कैक्टस वगैरह है, जो कि काफ़ी छोटा होता है, इसकी पत्तियाँ मोटी होती हैं, और परत मतलब कि मोम की परत सी बनी होती है, और कांटेदार होती है ताकि कम से कम वाष्पीकरण हो। ट्रीज जो कि यहाँ पेड़ हैं वो रेयर होता है, बहुत कम पाए जाते हैं पेड़, मतलब कहीं कहीं वो बहुत ही कम होता है, जिसमें भी खजूर वगैरह पेड़ जो कि नदी किनारों वगैरह पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रिटार्ड्स द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन, हैंस द डेजर्ट सॉइल आर डिफिशिएंट इन ह्यूमस। क्योंकि वहाँ नमी नहीं है, तो इसलिए जो पेड़ पौधे वहाँ जो या फिर जो भी वनस्पति है उनके मरने के बाद भी वहाँ का डिकम्पोज नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। प्लांट हैव फ्यू और नो लीव्स, प्लांट के पास जो है कम या फिर बिल्कुल नहीं होता पत्तों पर एक वॉक्सी पलट मतलब एक मोम की जैसी परत होती है, या फिर एक लेदरी ये चमड़े जैसा या फिर एक बालनुमा आकृति बना होता है, संरचना होती है, या फिर कांटेदार होता है। शेप रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ये इस तरह का जो शेप है वो पानी का जो लॉस है वो बहुत कम कर देता है।
थिक बार्क, मोटा चमड़ा। कि वहाँ जो मरुस्थलों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनका छाल जो होता है काफ़ी मोटा होता है। और ये एक पड़ा रहता है, जब ये बहुत ज़्यादा इवापोरेशन को नहीं होने तक ये रोकता है। डेवलप एन एक्सटेंडेड रूट, ये बहुत ही लंबा एक इसका जो इनकी जो जड़ें होती है काफ़ी नीचे तक धंसी होती है, चाहे वो खजूर का हो या फिर बबूल जैसे पेड़ों को आप देखें तो इनकी जड़ें बहुत बहुत नीचे तक होती हैं, कई मीटर्स तक हो सकती है इनकी जड़ें। डेवलप ए डीप रूट सिस्टम टू रीच द ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती है जिससे कि वो एक अपने आप को वहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव करने के लायक बना सके। तो चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं इसका डेजर्ट का जो प्लांट्स है, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक ज़ेरोफाइट है, एक सेरोफाइट्स है। ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं जैसे कि देख सकते हैं कि जड़ें तो छोटी होती है लेकिन इनकी पत्तियाँ जो होती है या तो पत्तियाँ नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, वो एक वॉक्सी लेयर होता है इनकी इसके ऊपर और कम से कम वो इवापोरेशन करती है। लेकिन ये जो फेरोफाइट्स हैं इनकी पत्तियां पतली होती है, कांटेदार होती है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक हो सकती होती हैं इनकी अपेक्षा। आप देख सकते हैं 2-3 गुना तक ज़्यादा इनकी गहराई हो सकती है। ये वाटर ग्राउंड वाटर जो कि आसपास की जो नदी होंगी वहाँ की जो दूर स्थित जो नदी है उसके लेवल तक वो पहुँच जाता है ताकि वो वहाँ का जो उसको प्राप्त कर सके, उसका जो ग्राउंड लेवल पर जो मॉइस्चर है वहाँ से वो नमी पानी ले सके। इसका एक उदाहरण है आपका ये ज़ेरोफाइट का उदाहरण है कैक्टाई, और ये फेरोफाइट्स का है ऑक्टिलियोबुस है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें एक और चीज़ दिखाया था कि ये जो बीज हैं कई सालों तक, साल भर तक या कई महीनों तक ये ऐसे ही ज़मीन में पड़े रहते हैं और काफ़ी कम समय में लगभग 2 से 3 हफ्तों, जब इसको सही कंडीशन मिलता है तो 2 से 3 हफ्तों में ये अंकुरित होकर पत्तियां आना, पेड़, फूल, फल, ये सारी चीज़ें 2 से 3 हफ्तों में ये कंप्लीट हो जाती है। और दूसरा इसमें एक जहर पाया जाता है जो कि अपने आसपास के प्रतिद्वंदियों को जहर देकर मार देती है। आप समझ सकते हैं पेड़ों में भी ये क्वालिटी है कि आसपास के, और ताकि वो अधिक से अधिक जो पानी है वो खुद यूज़ कर सके, और वो खुद ज़्यादा ग्रो नहीं करती, बहुत छोटी रहती ताकि पानी का जो वेस्टेज है उसको कम कर सके। गेट राउंड और मोर, वो अपने शेप को राउंड, अधिक से अधिक राउंड बना के रखना चाहती है जहाँ से वो कम से कम हो सके, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो। जैसे आप जानते हैं कि जो गोले का जो सरफेस एरिया होता है सबसे कम होता है। अपना जो है कि लीम्ब वगैरह जो ये कट लेती हैं और वो ब्रांचेस जब से एरिड सीजन आता है तो अपने डालियाँ पत्तियाँ सब गिरा देती हैं और फिर वो अपने अधिक से अधिक वाष्पिक, मतलब वो पानी के लॉस को बचाने के लिए, पानी को कम से कम बर्बाद हो इसके लिए अपनी डालियाँ पत्तियाँ वगैरह सब गिरा देती है, कम कर देती है। तो चलिए अब वहाँ का जो कि है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ जो पशु चारक लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा, वो जो वहाँ कहाँ कहाँ क्या पाए जाते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ ये है हमारा बुशमैन जो है कि कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट के बारे में केरला बुशमैन के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी जनजाति है जिन्होंने कभी पानी जमा नहीं देखा। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग नहीं होती, नहीं के बराबर। बिंदीबू या एब्रोगिन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेदोइन या फिर बद्दू ये अरब का है। टॉगरेस सहारा, मंगोल्स गोबी डेजर्ट, मंगोल है जो इतिहास में भी इसको मंगोलों के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। ये एक नोमैड्स है, नोमैडिक पशुचारक जाति हैं, आदिवासी हैं, कबीलों में रहते हैं और इधर उधर घूमकर अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग पर ये रहते हैं। अब चलिए कुछ देखते हैं मिनरल डेजर्ट में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या क्या मिनरल्स कहाँ कहाँ हैं तो देखते हैं। डायमंड एंड कॉपर है अटाकामा डेजर्ट, डायमंड एंड कॉपर। ये कालाहारी में है और कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। और ये सोडियम नाइट्रेट है और क्या है ये कुछ शहर का नाम है चुक्यूकाटामा, ये एक शहर है और ये सोडियम नाइट्रेट है। और कालाहारी में ये सारा पाया जा रहा है, डायमंड, कॉपर और ये सब। सहारा में पाया जा रहा है ऑयल, मैक्सिको में सिल्वर और यूटा यूएसए का एक प्रांत है जो कि यूटा भी एक डेजर्ट है, वहाँ पर यूरेनियम है। और नेवादा में कॉपर। चलिए इन सबको आप मैप पर एक बार देख लें, इसको शायद टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। डायमंड एंड कॉपर है कालाहारी डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट का है ये हमारा ये
सीमेंट ग्रेवल्स, सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, और चिली में है लार्जेस्ट कॉपर टाउन, ये अटाकामा डेजर्ट का ये सारा है। और ये सारा हमारा अटाकामा डेजर्ट का है। और ये कॉपर एंड डायमंड ये कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था हमारा। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इसमें हम लोगों ने बात किया अभी क्या क्या, कुछ नोमैड्स, मतलब ये हॉट डेजर्ट में रहने वाले कुछ नोमैड्स के बारे में, और वहाँ पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स को, और फिर यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ के वेजिटेशंस हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वहाँ के एनिमल्स के बारे में, और वहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, वहाँ का मरुस्थल डेजर्ट क्यों बनता है, कहीं भी डेजर्ट जो भी है डेजर्ट के लिए क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, जिसमें कि हम लोग कॉन्टिनेंटैलिटी के बारे में, कोल्ड डेजर्ट और रैन शैडो रीजन, और फिर इसमें हम लोग हाई ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसके बारे में, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है डेजर्ट बनाने में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और सबसे बड़ा कारण है ये, इस पर डिस्कस किए। और उसके बाद हम लोग अलग अलग डेजर्ट के बारे में बात की, जैसे कि गोबी डेजर्ट, ये कोल्ड और हॉट डेजर्ट को अलग अलग हम लोग देखे, इसको कुछ कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं एक कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड